सबसे पहले तो आज एक कमेंट लेते हैं। वैसे मैं एक्शन रिएक्शन नहीं करती, बट मैं यहाँ रिएक्ट कर रही हूँ। किसी ने एक्ट किया है उसके ऊपर रिएक्ट कर रही हूँ। और एक्ट क्या किया है, इसने हाथी पूरा जाना नहीं है। कहीं से कान पकड़ रखा है, कहीं से पूंछ पकड़ रखी है, कहीं से सूंड पकड़ रखी है। और तो ये ज्ञान लेकर के और एक कमेंट किया हुआ है और उस पर 4 लाइक भी कर दिए किसी ने, 4 लाइक भी आए हुए हैं। इसको कहते हैं, जैसे मैं वो गुलगुले वाली कहानी सुनाती हूँ ना, कि ताई को धोख मार के आनी थी और वो कहीं पूजा करने जा रही थी। गुलगुले की पूजा होती थी, वो परात में लेके जा रही है तो बैठ के उठने लगी, 2 गुलगुले गिर गए और यूरिन पास किया, वहाँ पानी ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो उसको देख देख के वहाँ पे ढेर लग गया गुलगुलों का। वो भेड़ चाल में आप लोग चलते हैं। तो मून क्या बताया हुआ उन्होंने, आत्मा, और सन क्या बताया हुआ, जीवात्मा की आत्मा का जीवात्मा से मिलन। अब ये किसकी चेली हैं क्या है मुझे नहीं मालूम, बट ये टैरो ट्रेडर है। मैंने इनके उस पर जा करके देखा, जो अधूरा ज्ञान लेकर के कमेंट करते घूम रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। पहली बात, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है और बीच में टांग घुसेड़नी। अगर इनका वजूद होता तो ये अपना काम करते, ना कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते कि ठीक है। ये जो सारे के सारे धरती पे इस वक्त इनकार हुए हैं, जो फ्रंट रनर बने हुए हैं, उनमें भी टैरो ट्रेडर है। मैं अपना काम ऑथेंटिकली करूं, जो मुझे परमात्मा ने दिया है, ना कि मेरे को किसी को मिसगाइड करना। यहाँ ये मिसगाइड ट्विन फ्लेम को चैलेंज, अर्धनारेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं कि अर्धनारेश्वर कुछ भी नहीं होता। मतलब आगे इसने क्या लिखा, अर्धनारेश्वर मतलब आपके अंदर ही शिव तत्व है और आपके अंदर ही शक्ति तत्व है। और फिर इसने इमोजी बनाया हुआ है हंसने का। ठीक है, तो ये तो सबको मालूम है, एक बच्चे को भी मालूम है कि 2 मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, शिव और शक्ति। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति की जर्नी क्यों बोलते हो आप लोग, और फिर आप लाइक भी कर रहे हो, तो फिर उसी के पीछे जाओ, आप उसका ज्ञान लो। इसको बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, क्योंकि ये खुद पूरी नहीं है, इनको अभी बहुत ज़रूरत है। यहाँ मेरी ईगो नहीं बोल रही, इसको मैं हम्बल रिक्वेस्ट के साथ बोल रही हूँ, अपना ज्ञान को पूरा करो, तब किसी के पीछे जा करके आप कमेंट करो। क्लियर? और मैंने उसको डिलीट नहीं किया, मैं डिलीट भी कर सकती थी, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट इतने पावरफुल बन चुके हैं, उनको भी मालूम है कि जीव आत्मा क्या है और जीव कैसे पड़ा। कि ये अगर मेरा शरीर पंच तत्व से बना है, तो मून का रोल मेरे अंदर सिर्फ जो मेरी फेमिनिन एनर्जी है, मतलब मून नाड़ी, 72,000 नाड़ियां हैं मेरे अंदर, जिससे मेरा डीएनए बना है, जिससे मेरा सेल बना है। प्रकृति ने मेरे को ये शरीर दिया है, जो एथरिक बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं आपका, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, उसके बाद फायर एलिमेंट, ये बना है ना इन सब से। तो उसके बाद क्या है आपका थ्रोट, क्या है, एयर, एयर एलिमेंट हो गया, फायर, एयर, फायर, है ना। ये सारे 5 तत्वों से मिलके आपका शरीर दे दिया, और जिसके अंदर 7 शरीर है, जो आपका अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, जो ये स्थूल शरीर, जो ज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, 7 शरीर आपके बना दिए। इनको शरीर भी बोलते हैं, कोष भी बोलते हैं। क्लियर? अब उसी के अंदर सन और मून नाड़ी है, जो 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती है। अगर आपकी सन बिगड़ गई, सन और मून बैलेंस नहीं है, तो 72,000 नाड़ियों जो है वो आपको इनबैलेंस करेगी, इनप्योरिटी करेगी, जिससे आपके चक्रास ब्लॉक होंगे, आपके रिश्तों में असंतुलन आएगा, आपका शरीर असंतुलन में आएगा, जिसके शरीर में बीमारियां आएंगी। जब असंतुलन, ये किससे होगा, सोचने से, खाने से, आप क्या खा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, टेंशन में है, नहीं है, कैसे हैं, क्या है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर है। तो इसमें मैं डीप नहीं जा रही। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मिक, कॉस्मिक मीन्स डिवाइन मैरिज और कार्मिक मैरिज, मैरिज की, है ना। तुम सब क्या है, उधार की जिंदगी जी रहे हो, सिर्फ उधार की। किसी ने मोटिवेट कर दिया, मोटिवेट हो गए, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे दी, उस चैनल के पीछे लग जाओगे, उसने मोटिवेट कर दिया, और 4 लाइक कर दिए, मतलब मोटिवेट कर दिया भाई, एक कमेंट करके फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे दी, उसको दे दी। आप क्या है, सेकंड हैंड। मैं सेकंड प्रायोरिटी पे हूं, मेरा ज्ञान तो अधूरा है, उसका ज्ञान पूरा है। उसने सन और मून के बारे में, आत्मा और जीवात्मा के बारे में बता दिया। ये आत्मा और जीवात्मा से भी ऊपर की जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है। मैं कई बार बता चुकी हूं,
इसलिए गुमराह नहीं होना, टैरोट वालों के साथ खासकर गुमराह नहीं होना, आप लोग बिल्कुल गुमराह नहीं होना इन लोगों से। ये आप लोगों को गोल गोल गड्ढे में डाल रहे हैं, उसी लूप में घुमाते रहेंगे आपको, इनका बिजनेस चलता रहेगा। ट्विन फ्लेम सबसे ऊपर हैं, उस गोल कुएं से भी ऊपर हैं, जो आत्मा जीवात्मा की बात कर रहे हैं ये। क्लियर? तो जो जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है, उसकी संतान है आप, वहां से आई हैं और वहीं जाना है आप लोगों को वापस। इसलिए पूरा होने के लिए इस धरती पे अपने कर्मा को रिलीज करने के लिए आए हैं। जो बैग बांध के आए हो, जो परिवार मिला, जो रिश्ते मिले, बच्चे मिले, हस्बैंड मिला, जो हेल्थ लाइफ मिली, उसमें जो डेली आप एक्शन रिएक्शन करके कर्मा क्रिएट करते हो, वहां हेल्दी बाउंड्री नहीं बनाते, वहां भी सेकेंड हैंड हो आप। जैसे यहाँ भी सेकेंड हैंड, जिसने 4 लाइक कर दिए सेकेंड हैंड। तो यहाँ क्या है, एक दूसरे इंसान को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते, दूसरे इंसान को, और खुद सेकेंड हैंड। तुम्हारी पहचान क्या है? क्या पहचान है तुम्हारी? यहाँ पर भी अगर मल्टीपल अफेयर में है तो आप क्या है, करेक्टरलेस हैं। अगर किसी के साथ आपका अगर पता चल गया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में वो मेरा काउंटर पार्ट है, तो क्या है, आप रखेल हैं। अगर इनर वर्क नहीं कर रहे तो यहाँ भी क्या है, आप सेकंड प्रायोरिटी पे है। आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने आप को रखो, अपने आप को सोचो, अपने आप को जानो। क्लियर? तो आज हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन मैरिज और कार्मिक मैरिज में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्मिक मैरिज की। शादी का मतलब क्या है? एक अथॉरिटी, एक परमिशन, एक लाइसेंस जो आपके परिवार ने दे दिया। इस परमिशन में शामिल कौन कौन होता है? जो टैग आप लोगों को शादी का लगा है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपकी सोसाइटी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, उनकी तरफ से जो मोहर लग गई, ठप्पा लग गया, तो आपको परमिशन मिल गई कि जो आपके साथ आई है या आया है, उसके साथ आपको सेक्स करना है, उसको कैसे भी आपको यूज करना है। वो परमिशन दे दी। अब मेरी शादी हुई इसलिए है कि मुझे तो बस अब रात दिन यही काम करना है। ये ठप्पा लगे, इसको कार्मिक मैरिज बोलते हैं। कार्मिक मैरिज, आप जिस भी धर्म के हैं, जिस समाज से आते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू की शादी होगी तो हिंदू रीति रिवाज से होगी, मुस्लिम की शादी होगी तो कबूल है, कबूल है। हिंदू की होगी तो 7 फेरे कर दिए जी, 7 वचन दे दिए जी। वचन तो आपने मदरगाह से भी किए हुए हैं जब आपकी डिवाइन मैरिज हुई। तो यहाँ कौन से वचनों को पालन कर रहे हो आप? तो अगर आप मुस्लिम है तो कबूल है, कबूल है। और अगर आप जैन हैं तो आई डू, कि मतलब क्रिश्चियन है तो आई डू, ठीक है जी, आई डू, बस होगी शादी। जैन है तो उनके अपने रीति रिवाज हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तीसरा स्टेप। अब इसका सरनेम जुड़, जैसे अभी तीसरा स्टेप क्या आएगा इसका, कि अब आपको सरनेम जुड़ गया आपके साथ, है ना। जो प्राउड फील करती हैं, जो वाइफ करती रहती है, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, जो ये करते रहते हैं ना 24 घंटे। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब वो रजिस्टर हो गई थर्ड स्टेप में। इस 3D प्लेन पर यानी मैट्रिक्स वर्ल्ड में शादी का मतलब एक परमिशन, एक लाइसेंस जो आपको आपकी सोसाइटी देगी और लॉ, कानून देगा आपको। अब आप इसके साथ चिपक चुके हैं, चाहे आपकी लाइफ डे 1 से आपकी लाइफ हेल हो चुकी है चाहे, तो यहाँ क्या आप चिपक चुके हैं, ना रह सकते ना उसको छोड़ सकते। इसके साथ सेक्स कर सकते हैं, इसके साथ आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यही परमिशन दी जाती है ना। 1 महीना होगा, बच्चे कब पैदा होंगे, कब पोते का मुंह दिखाएगी, कब पोते का मुंह, पोती का मुंह दिखाई, ये शुरू हो जाता है। तो ये है परमिशन दे दी आपको, परमिशन मिल चुकी है आपको। ये पूरी तरह से लीगल हो चुका है अब आपके साथ। लीगल यानी जायज, एक प्योर चीज, क्योंकि समाज का ठप्पा लग चुका है, ये प्योरिटी में आता है। उसकी आप क्या होगी, आप एक्चुअल एक ओट गले में वो पहन लिया, उसका पट्टा पहन लिया गले में, है ना। और यहाँ पे क्या लगा लिया, ठप्पा लगा लिया। 3 ठप्पे, एक ठप्पा यहाँ लगा, एक ठप्पा यहाँ लगा, एक ठप्पा यहाँ लग गया, 3 ठप्पे लग गए ना। तो अब पक्का ठप्पा लग चुका है। अब ये है कार्मिक शादी। अब डिवाइन मैरिज किसको बोलते हैं, ये क्या है?
यह शादी परफेक्ट बैलेंस जिसको बोलते हैं, एक मैस्कुलिन और फेमिनिन का परफेक्ट बैलेंस जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जस्ट लाइक ए ट्विन फ्लेम, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर जो आधा अंग, तो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। शिव और शक्ति जो एक दूसरे को परफेक्ट यूनियन में लेकर के आते हैं। परफेक्ट फ्लो ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसको बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं ना हमारे सेल। ग्रेविटी में आता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो पृथ्वी की लेयर है वही है हमारे शरीर में। जो अर्थ एलिमेंट है वो क्या है, यही तो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परफेक्ट बैलेंस, प्लस और माइनस जिसको बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मरखाबा कहते हैं। आपके अंदर जो मैंने इनर वर्क दिया हुआ है, उसी इनर वर्क से आपके सारे चक्रा ऑटोमेटिक जागृत होंगे और एक परफेक्ट मरखाबा बनेगा जो आपको दिखाई देगा। आपके अंदर वो ऊर्जा जब चलेगी, आप देखना खुद से कि कैसे आप लाइट बॉडी में कन्वर्ट होंगे और कैसे कैसे आप अपने अंदर ही सब चीज़ों का अनुभव करेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस जिसको बोलते हैं, वेव्स जिसको बोलते हैं, यानी तरंगे, यानी ऊर्जा, यानी फ्रीक्वेंसी जो हमारे अंदर चलती हैं, ऐसी दो सोल जो एक दूसरे के लिए बनी है, एक दूसरे से मिलकर परफेक्ट जो एक मिस्ट्री बनाती हैं, या एल्का मिस्ट्री बोल देते हैं, जो केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं इसको, परफेक्ट बनाती है, परफेक्ट यूनियन, परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है, जिसको इंग एंड यांग भी बोलते हैं, यिंग और यांग भी बोलते हैं इसको, है ना, बोलते हैं। तो ये क्या है, अब हस्बैंड या वाइफ का मतलब क्या है, जो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का मतलब आधा भाग, यानी अर्धांगनी या अर्धांग, आधा भाग। अब बाहर जैसे नई नई शादी होकर के आती है कार्मिक में, आपने देखा होगा, हनी, स्वीटू, उनको नाम वाइफी, हबी, पता नहीं क्या क्या, सोलमेट, सी इज माई सोलमेट ना, सी इज माई लाइफ, सी इज माई वाइफ, सी इज माई हबी, सी इज माई लाइफ, ऐसे करके आप अपने नाम वही कौन देते हैं, 3D प्लेन पे नाम दे दिया आप लोगों ने। और वो वाइफ ही, लाइफ ही क्या होती है, कुछ दिन तो रहती है सही सही, उसके बाद अपना वो लाइफ ही कहीं जाती है, वाइफ ही कहीं जाती है। ये कार्मिक मैरिज जिसको बोलते हैं, 3D। तो अब क्या है, ये सब टाइटल देने की, ये टाइटल देने की चीज़ नहीं है जो हम देते हैं नीचे 3D में। तो ये जो डिवाइन चीज़ें हैं, डिवाइन चीज़ क्या है, जो आधा अंग यानी अर्धनारीश्वर, अर्धांग, शिव और शक्ति जिसको बोलते हैं, प्रकृति और पुरुष जब एक दूसरे को पूरा करते, एक दूसरे के पूरक, ये प्रकृति ने क्रिएट किए हैं आपके अंदर, यानी नेचर ने क्रिएट किए हैं, किसी समाज, सोसाइटी, कोर्ट की परमिशन से नहीं बने। यहाँ किसी की हमें परमिशन, लीगल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये सब किसने बनाया हमें, ये कोई मेन मेड थिंक नहीं है। मेन मेड थिंक क्या है, लाइफी, वाइफी, हनी, हबी, ये है मेन मेड थिंक है ये। और प्रकृति ने क्या बनाया है, जो डिवाइन मदर है, ये जो शादी, जो हमारी शादी वो किसने की हुई है, प्रकृति ने, यानी डिवाइन मदर, जिसको आप मदर गाया भी, पराशक्ति जिसको बोलते हैं, पराशक्ति, डिवाइन मदर भी बोल सकते हैं। ऐसी शादी जो उन्होंने क्रिएट की है। आपको परमिशन या किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है यहाँ, कि कोई आपको समाज परमिशन देगा या परमिट देगा, ये नेचुरल है, गॉड ने ये क्रिएट की है। अब अगर आपका पार्टनर भी प्रकृति ने, या आपका पार्टनर भी प्रकृति ने बनाया है कहीं ना कहीं। अगर आप मेल बॉडी में हैं तो आपकी फीमेल बनाई है, आप फीमेल बॉडी में तो आपकी मेल बनाई हुई है। तो ये प्रकृति ने बनाया हुआ है, क्योंकि इसे डिवाइन मैरिज, जिससे आपकी डिवाइन मैरिज हुई है होगी, क्योंकि ये क्रिएटेड है प्रकृति द्वारा, यानी डिवाइन मदर ने बनाया है, तो ये डिवाइन पार्टनर है और डिवाइन मैरिज इसको बोलते हैं। डिवाइन मैरिज एक ही सोल के दो पार्ट जिसको बोलते हैं, एक ही सोल दो भागों में स्प्लिट हुई, बटी, एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन, इन दोनों के अंदर का सेम डीएनए होता है, जेनेटिकल इक्वल जिसको बोलते हैं, जेनेटिकल इक्वल होते हैं, ये वो एक जैसे हैं, एक जैसा डीएनए है, इसलिए वो
ट्विन सोल जिसको बोलते हैं ट्विन्स है, यानी ट्विन सोल, और एक जैसा सेम उनका डीएनए है, सेम उनका ब्लूप्रिंट है, सेम उनके सिग्नेचर हैं, आपके पार्टनर में ये सारी चीज़ें सेम होगी और किसी में दूसरे में नहीं होगी। जैसे ये कमेंट खेल के कि जीवात्मा आत्मा, क्योंकि ये अभी समझेंगे नहीं ना, ये अभी तक वहीं तक उलझे हुए हैं। ये ट्विन का टी भी नहीं जानते, ट्विन फ्लेम का भी, इनको अभी बहुत काम करना है। तो आप अपने आप को फ्रंट रनर समझें, अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आप देखें कि कहाँ हैं आप, ये और ये लोग कहाँ खड़े हुए हैं। इसमें अहंकार भी नहीं आना चाहिए। इनके लिए प्रे करो कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, अधूरा ज्ञान लेके ये लोगों को गुमराह ना करे। तो अब क्या है आगे, अब यहाँ क्या है, ये शादी जो होती है ना, सोल सेम डीएनए, इसलिए वो ट्विन्स हैं, यानी ट्विन सोल, और ऐसा सेम डीएनए आपके पार्टनर में है, किसी में नहीं होगा। अब जो बाहर किसी से आपकी शादी करवा देते हैं या दर्जा दे देते हैं या स्टैंप लग जाती है कि वाइफ है, हस्बैंड है या बेटर हाफ है, चाहे रोज उनकी बेटर हाफ की बैंड बजती है, यहाँ बोलने से वो बेटर हाफ नहीं होता। कि आपने बोल दिया वो बेटर हाफ है, तो बोलने से नहीं होता ये बेटर हाफ, ना बोलने से सोलमेट होता। प्रकृति ने क्रिएट करके आपको दिया है, डिवाइन मदर ने आपको क्रिएट करके दिया। यहाँ भी मदर ही सबसे ज्यादा पंगे करती है, लड़की बड़ी होगी तो शादी कर दो, ये मदर ही होती है। घर में भी यहाँ कार्मिक जो आप बहुत प्यार करते हो ना, माँ 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 करते रहते हो, तो क्या है, एक्चुअल एक ही मदर है जो डिवाइन मदर है, उसी ने आपकी शादी करके भेजी हुई है। ये सारा कर्मा है जो बैग बांध के लाए हुए, इसी को उतारने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए साथ चल रही हूं और चला रही हूं। तो भागो मत, हाफो मत, चिल्लाओ मत, कितना और करें, कितना और चले, चलते रहो, बेबी स्टेप लेते रहो। क्या क्या आएगा उसमें वो देखते रहो, बस शरीर में क्या चल रहा है वो देखते रहो। अपने थॉट कि क्या थॉट चल रहे हैं मेरे अंदर, उनमें कि आप दृष्टा बने रहो, अपने शरीर के दृष्टा, अपने थॉट के दृष्टा बने रहो। तो अब क्या है यहाँ पे, ना यहाँ कोई सोसाइटी, जैसे सोसाइटी ने टाइटल दे दिया, आपके धर्म ने आपको टाइटल दे दिया, इस धर्म ने, तो कभी आपने देखा है, कभी जो ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं। कभी लक्ष्मी जी को गणेश के साथ बिठा देंगे, कभी नारायण के साथ, जहां एकादशी आएगी तो नारायण के साथ विराजमान कर देंगे, और जब पैसे चाहिए होंगे, दिवाली आएगी तो गणेश के साथ विराजमान कर देंगे। तो आपको क्या छोड़ेंगे ये? तो इसलिए इन लोगों के चक्कर में पड़ो ही मत। आप अपना ज्ञान खुद प्रकट करो, और जो इनर वर्क दिया हुआ है उसी से निकलेगा सब। जैसे जैसे क्लीन होते जाओगे, सब अंदर प्रकट होता जाएगा, क्योंकि ऋषि मुनियों का डीएनए है आपके अंदर। उस आदि और उस अंत, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, उसका डीएनए है आपके अंदर, वो जागृत होगा। चलते रहो, बस करते रहो अपने ऊपर काम। क्लियर? तो ये क्या है, जो परिवार ने दी है, सोसाइटी ने दी है, तो ये जो लक्ष्मी और नारायण को भी ये लोग नहीं छोड़ते, तो आपको राधा को कभी कृष्ण के साथ बिठा देंगे, कभी कृष्ण को राधा के साथ बिठा देंगे। जब कथा करनी है भागवत तो क्या करेंगे, राधा के साथ बिठा देंगे। और जब इनको पैसे चाहिए होते हैं तो किसको करेंगे, ये भगवान कृष्णा को लक्ष्मी के साथ, उसके रुक्मणी के साथ बिठा देंगे। तो इसलिए ये इनका तो चलता ही रहेगा। सरस्वती का जी का भी सेम है, कभी ब्रह्मा के साथ विराजमान कर देंगे, कभी किसी के साथ विराजमान कर देंगे। इनका जहां स्वार्थ होगा वहीं फिट बिठा देंगे ये। अपना ज्ञान खुद निकालो, सेकंड प्रायोरिटी पे मत रहो, सेकंड हैंड मत बनो किसी के भी। आप फर्स्ट हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने आप को रखो। मुझे भी नहीं, मेरे ज्ञान को भी चैलेंज करो आप लोग, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, ये नहीं अधूरे नहीं जो ये करके जाते हैं। जितने मेरे स्टूडेंट हैं जिनको इनर वर्क दिया हुआ है, मेरे से भी ऊपर बनो, तब आता है मजा कि वाक्य में आधे अधूरे नहीं। तो अब आगे क्या है, जैसे परिवार ने, सो ये सब रोंग पैटर्न है। अगर 100 लोग भी मिलकर बोले तब भी झूठ झूठ रहेगा। अगर 100 लोग भी बोले ना आपसे झूठ है तो झूठ है, आप ट्विन फ्लेम है तो हैं। अगर 50 टैरो रीडर, 100 टैरो रीडर, 1000 टैरो रीडर, 1000 न्यूमरोलॉजिस्ट जो बैठे हुए हैं, 1000 कुंडली रीडर जो बैठे हुए हैं, अगर वो आके बोले आप ट्विन फ्लेम नहीं है, आपको पता आप ट्विन फ्लेम है,
झूठ को कभी भी सच नहीं मानना। झूठ है तो झूठ है, वो मेरा काउंटर पार्ट है। अगर 10 लोग भी, 50 लोग भी, 100 लोग भी बोले कि वो नहीं है, तो आपको पता है आपका डीएनए और उसका डीएनए सेम है, तो वो आपका काउंटर पार्ट 110% है। सच्चाई को किसी भीड़ की जरूरत नहीं है, सच्चाई अकेली चलती है। तो जो सच है वो सच ही रहेगा, वह कभी नहीं बदलता। एक सच है जो कभी नहीं बदलता। झूठ को तो बदलते रहते हैं, 4 और खड़े हो जाएंगे, फिर 10 खड़े हो जाएंगे, फिर 50, फिर 100, फिर खड़ा, और फिर वो सारे के सारे उस एक सच के साथ ही मिल जाएंगे बाद में। ठीक है, जो कभी नहीं बदलता वो सच है। ये प्रकृति का सच है, ये डिवाइन मदर का सच है, जो डिवाइन मदर ने आपको दिया है। क्लियर? तो इसलिए नो एक्शन नो रिएक्शन। और ये मून क्या है, सन क्या है, सब आपको मालूम है। आपके अंदर सन जो नाड़ी है, एक सन है, एक मून नाड़ी, एक सन नाड़ी है, सुषुम्ना है जिसके अंदर आपके कर्मा स्टोर है। सुषुम्ना कहाँ है? जो बीच में चलती है, आपके स्पाइनल कोड के साथ है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वही कुंडलिनी शक्ति है जो स्पाइनल कोड के साथ आपकी एक्टिवेट होती है। जब ये एक्टिवेट होती है तो जन्म जन्मों का जंक डीएनए उससे क्लीन होता है, तो आपका एक्चुअल विजडम निकलता है, ना कि किताबों का विजडम निकलता है। फिर आप आधे अधूरे कमेंट नहीं करते किसी को भी। परमात्मा से उनके ब्लेसिंग की सिर्फ आप परमात्मा से उनके लिए प्रे कर सकते हैं, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो। क्लियर? और ये सब इसी से होगा। जैसे मैं बैठी हूं, मैं आज भी करती हूं, मैं रात भर सुनती हूं, मॉर्निंग में उठती हूं, अपनी क्रियाएं करती हूं, उसके बाद फिर सुनती हूं। कहीं सोचते हो कि इन्होंने तो छोड़ दिया होगा, कभी नहीं छोड़ना। जैसे जैसे आपकी आत्मा धुलती जाएगी, आप प्योर फॉर्म में आते जाएंगे, आपके चेहरे का रंग निखरेगा, आपकी शरीर की बीमारियां भागेंगी, आपके रिश्तों में हार्मनी आएगी। जिसके लिए आप बैग लाद के यहाँ आए हो, जो बच्चे लाए हो, जो परिवार लाए हो, उन सब के साथ जो आपका कर्म बंधन बंधा हुआ है, जो एक्शन रिएक्शन चल रहे हैं, जो आप ले करके आए हो, उस बैग के अंदर वो जो कर्मा भरा पड़ा है, वो सारा धीरे 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 वो अपने आप ही रिलीज होने लग जाता है। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक डिवाइन मैरिज, जो घर घर खेल रहे हो, और डिवाइन मैरिज जो हमारी ऑलरेडी हुई है। इसलिए मैं कहती हूं, आप जो नीचे मैरिज 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 करते रहते हो, तभी तो डिले हो रहा है आपका यूनियन। आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्यों नहीं हो रहा, बस ये होता है क्यों नहीं हो रहा। ऑलरेडी मैरिड हो, किसके साथ मैरिज करनी है? हो तो गई 3D, मैरिज कर करके ही तो 3D। फिर एक मैरिज कैंसिल होगी, डिवोर्स हो गया, फिर मैरिज आएगी, मेरे को तो मैरिज करनी है, फिर दूसरी मैरिज हो जाएगी, फिर तीसरी मैरिज हो जाएगी। तो चल तो रही है मैरिज। आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिजों को। मैंने अपना इतना टाइम बर्बाद कर दिया ये मैनिफेस्टेशनों के चक्कर में। विजन बोर्ड बना लो, बना लिया विजन बोर्ड। अफर्मेशन में भी मैं क्या बोलती हूँ कि जो आपके अंदर चल रहा है वो लिखना है। मैं कभी भी आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए नहीं कहती कि उसको विजुअलाइज करो, आसान है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक अंदर से क्लियर नहीं होगे। पाथ, रास्ता, जब तक पाथ फोग हटेगी, जो माइंड के अंदर फोगी माइंड है, जब वो हटेगा तो आपको पाथ क्लियर दिखाई देगा। जिस दिन क्लियर दिखाई देगा, अपना रास्ता आप खुद बनाओगे। कौन बना के देगा आपको रास्ता? कोई नहीं बना के देता, बिल्कुल नहीं। आपका ज्ञान आपके अंदर से निकलना चाहिए। सिर्फ रास्ता बताया है, चीजें बताई है, वो इनर वर्क आपका वही करेगा। अंदर से वो फ्रिक्वेंसी चल रही है, आपके अंदर धुल रहा है, लेयर बाय लेयर चीजें हटेंगी। फुल मून, न्यू मून पे अपने आप को देखना है, लिखना है। डर, कितने टाइप का डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है? एंजाइटी हो रही है, क्यों हो रही है? चिंता हो रही है, क्यों हो रही है? कई तो हस्बैंड से डरती हैं। एक का कमेंट आया कि अगर उनसे इंटीमेट नहीं होंगे तो थपड़ा देगा। ऐसा क्या है वो थपड़ा देगा आपको? क्यों थपड़ा देगा? आपकी अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो। गुलाम है क्या आप? ठक्का लगा दिया आपके ऊपर। वही जो बताया कार्मिक मैरिज की, ठप्पा लग गया। अब तो इसको रात दिन बस यूज करना है, मुझे रात दिन यूज करना है, बच्चे निकालने हैं, वो फिर अपना आपका सर फोड़ेंगे बैठ के। क्योंकि अच्छे तो होंगे नहीं, लस्ट की एनर्जी के बच्चे कैसे होंगे? कार्मिक ही आएंगे, लस्ट वाले ही आएंगे जो रेप करते घूम रहे हैं आजकल। तो जो नया एरा आने वाला है, जो नया आएगा, उससे जो ट्विन फ्लेम है, कैसे उनको पूरा सोसाइटी सबसे पहले खुद को चेंज करते हैं,
परिवार चेंज होता है, जगह चेंज होती है वहाँ की, उसके बाद सोसाइटी चेंज होती है। सोसाइटी इन द सेंस उनके कर्मा कैसे रिलीज होते हैं। सपोज करो आपका बच्चा है जिसकी आपको शादी करने वाली है, या आपकी बेटी है जिसकी शादी करने वाली है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में होंगे तो आपकी सोल कम्युनिटी की ही आपकी बहू आएगी, आपकी सोल कम्युनिटी का ही आपका दामाद आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी है। तो आपको परमात्मा कष्ट नहीं देंगे, अर्जुन की तरह ढाल बने रहते हैं आपके चारों तरफ। तो जो लोग वही आएंगे आपकी लाइफ में जो अच्छे लोग होंगे, और अगर आप अपने अंदर काम नहीं कर रहे तो फिर वही आएंगे जो आप कार्मिक खेलते जा रहे हो। और अब ये युग खत्म हो चुका है, तभी लोग बच्चे शादी नहीं कर रहे अभी। उसका रीजन भी यही है, क्योंकि कर्मा एंड हो चुका है अभी, इसलिए शादी नहीं कर रहे बच्चे। उनको पता है चीजों का, सब समझ आ चुका है उनको, ये है चीज। तो अब सोच लो आप कैसे आपको अपनी इनर वर्क नहीं करोगे। इनर वर्क जरूरी है। अगर आपको जर्नी पता चल चुकी है, मेरी जर्नी है, मुझे पता चल चुकी है, इवन कि बच्चों के लिए मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए लिया है, अपने बच्चों के लिए लिया है। एक की 7 साल की बेटी है, एक की 8 साल की बेटी है, एक की 10 साल की है। उन्होंने इनर वर्क लिया है उनके लिए। तो सोचो वो बच्चे क्या होंगे, और वो मदर देखो कितना अच्छा काम कर रही है वो, तो कैसे आप परेशान होंगे फिर। तो होप आपको समझ आई होगी। आज की वीडियो हमारी यही थी, कार्मिक मैरिज क्या है और डिवाइन मैरिज क्या है। डिवाइन मैरिज आपकी उस डिवाइन मदर गाया, पराशक्ति जिसको आप बोलते हैं, उन्होंने आपकी मैरिज करके यहाँ आपके काउंटर पार्ट के साथ भेज दी है। यहाँ आप सेकंड हैंड हैं, और जो आपको बोले उनके लिए ये एक जवाब है, मुंह पे जवाब दिया करो ऐसे कि आप सेकंड प्रायोरिटी हैं उनकी। हम तो ऑलरेडी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, हमारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। क्लियर? होप वीडियो समझ आई होगी। तो समझ आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी हम अपना मिशन कंप्लीट करें।